योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, मतलब कितना उत्तर प्रदेश बदला है पहले और आज के उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव है? बहुत अच्छा बदलाव हुआ है और मेरे को लगता है योगी बाबा बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो भी अराजक तत्व थे वो सारे अभी निरादर हो गए बिल्कुल। और यूपी से है ना जो माफिया राज था वो ख़त्म हो गया पूरा। अच्छा, अखिलेश के टाइम पे कैसा माहौल था? अखिलेश के टाइम पे सपा की गुंडागर्दी थी, पूरी सपा की गुंडागर्दी थी। और जो भी यादव लोग थे वो ये समझते थे कि हमारे घर की सरकार है। और मुलायम जी को कभी कभी ऐसा करके बोलते थे कि जो उनके अपने घर के सदस्य हैं, और कभी मुलम्मा करके बोलते थे मुलम्मा हमारा रिश्तेदार है। हाँ, तो इस तरह से वो और थानेदार और जो थाने वगैरह थे वो सब अपने घर की बापोती समझते थे। लेकिन योगी सरकार में ये सब खत्म हो गया। जो बुलडोजर एक्शन होता है, ऐसा करते कहते हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, एक के खिलाफ हुआ था, तो आपको क्या लगता है इसके बुलडोजर एक्शन को लेकर? कमेटी टारगेट नहीं होती है, इसमें जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अपराधी चाहे हिंदू हो या अदर उससे हो, कार्रवाई होती है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, एक तरफ योगी जी एक तरफ अखिलेश जी, किसका पलड़ा भारी है? अभी तो नैरेटिव ऐसा चल रहा है कि अभी जैसे दिल्ली में भी है ना बहुत बड़े हंगामे हो रहे हैं, और नैरेटिव कुछ ऐसा चल रहा है कि खिलाफ जा रहा है बिल्कुल। जो भी गवर्नमेंट है सेंटर में या यूपी में उसके खिलाफ जा रहा है बिल्कुल। लेकिन मेरे को उम्मीद है मोदी योगी इकट्ठे होंगे तो दोबारा से बहुमत लेके और दोबारा 27 में फिर से वापस आएंगे। सर, आपने एक बहुत डिटेल की बात की कि अभी हंगामा हो रहा है, तो जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वहाँ पर भी अखिलेश यादव विपक्ष के कई सारे नेता जो है गए हैं, तो आपको लग रहा है कि जो ये कहा जा रहा था कि कोई राजनीतिक एंगल नहीं है, हमारा अपना पर्सनल प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, लेकिन अभी जो विपक्ष के नेता हैं सभी वो पहुँच रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी का रेजिग्नेशन मान रहे हैं, उमर खालिद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, उनके फेवर में भी नारे लगाए जा रहे हैं। तो जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है और अखिलेश यादव या विपक्ष का जो इन्वॉल्वमेंट, इसका कुछ राजनीतिक लाभ आपको लगता है कि होगा? राजनीतिक लाभ तो अगर जो समझदार जनता है वो बिल्कुल मोदी योगी के साथ में रहेगी। और ये है ना एक फेस होता है, और ये हो सकता है बाहरी तत्वों से, बाहरी विदेशों से इन लोगों को फंडिंग वगैरह करके एक प्रोटेस्ट खड़ा किया जाता है। जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, बहुत जगह हुआ है। और जो पावर में है वर्ल्ड में तो वो ये सब चीज़ें करते हैं। अगर उनके खिलाफ ज़रा सा कोई बोल दे या ज़रा सी कोई बात हो जाए तो वो उस देश की गवर्नमेंट को ही हिलाना चाहते हैं और उसमें बदलाव करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट हैं। इसलिए तो ये बहुत बड़ी राजनीति है, विदेशी मतलब वर्ल्ड राजनीति है, उसके तहत ये सब हो रहा है। और जो समझदार लोग हैं वो इसको समझ रहे हैं, और जो नासमझ हैं वो उसमें भाग ले रहे हैं। सर, आपको लगता है ऐसा कि भारत को जो है अंदर से अस्थिर करने की साजिश के तहत बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भारत की जो एक अच्छी छवि बनी है वर्ल्ड में, और ये मोदी सरकार ने जो बनाई है, बस इसकी जलन की वजह से और इसको धूमिल करने का पूरा प्रयास हो रहा है। और मेरे को लगता है मोदी जी बिल्कुल इससे उभर जाएंगे, और 27 अभी है, टाइम है, उसमें कवर कर लेंगे इसको बिल्कुल। और दोबारा से बिल्कुल जो सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और सच्चाई में योगी मोदी दोबारा से फिर आए। श्रीकांत जी, योगी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? बढ़िया कर रही है वो तो। क्या कुछ बदला है इतने टाइम में? बहुत चीज़ बदला है यहाँ पे, तो बहुत चीज़ बदला है यूपी में। तो लोगों का सुरक्षा होता है, जैसे गुंडागिर्दी, बहुत चीज़ ऐसे बंद हुआ है यहाँ पे। तो पहले क्या स्थिति थी और आज के वक्त में क्या स्थिति? पहले से तो बहुत बेटर है। पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा गुंडागिर्दी था और बहुत चीज़ ऐसे था। योगी ने बहुत चीज़ सुधार किया इसमें। और अभी जैसे वो जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट पे क्या कहेंगे आप? वो सब बेकार की पार्टी, ये सब बेकार है। वो कोई कुछ नहीं करने वाला है। आएंगे योगी ही आएंगे और यही चीज़ रहेंगे, यही योगी ही रहेंगे बस। अच्छा, जो नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ, वहाँ पे कह रहे हैं मोदी को दो, उमर खालिद जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, क्या ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है कि राजनीतिक? कुछ इसमें राजनीतिक वाली भी बात है, और कुछ इसमें जो है ना, कुछ लोग बाहरी भी साजिश लोग करके मोदी को गिराना चाहते हैं, सरकार को। और इसमें बहुत सारे चीज़ें, छात्र भी है, ये नहीं मानता हूँ, छात्र भी है, लेकिन इसके अंदर जो है ना कोई घुसपैठ जैसे होते हैं ना, ऐसे भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, धंधली कर रहे हैं कुछ। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब मोदी को गिराने के चक्कर है और कुछ नहीं।
तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो अब 2029 में चुनाव होने वाले हैं तो बाहर से साजिश करके भारत की छवि को खराब करना, धूमिल करने? हाँ, ये छवि खराब करने के चक्कर में, क्योंकि लोगों को देखा नहीं जाता ना, देश को इतना सही तरीके से इसलिए चला रहे हैं और बहुत चीज़ ऐसे कर रहे हैं, लोगों को पता भी है, लेकिन क्या करोगे, ये सब साजिश है, इसको गिराने के चक्कर में ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। तो अभी जैसे अगर नेक्स्ट अभी इलेक्शन है तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, एक तरफ अखिलेश जी है, किसका पलड़ा भारी है? ये देखो, योगी तो 110% उसी को आना ही आना है, बाकी जो ऐसे करते हैं उसका पता नहीं कुछ, लेकिन योगी जी तो 100% आएंगे। अच्छा, जैसे अभी कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, उसमें अखिलेश जी, डिम्पल यादव जी, बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता वहाँ पर जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, बाकायदा तमाम जो चीज़ देखने के लिए मिल रही है, तो क्या लगता है आपको इसका कुछ राजनीतिक फायदा जो है चुनाव में इनको मिलेगा कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं? कुछ नहीं होगा, जनता इतना पागल नहीं है, जनता देख रही कौन कैसा काम कर रहा है, जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, जनता को पता है किसको क्या कौन कैसा काम करता है, कौन देश के लिए हित में कौन काम करता है, और देश के लिए जो काम कर रहा है वही आएगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है इस प्रोटेस्ट में जो है लगातार भाग ले रही है। अब उत्तर प्रदेश का अगले साल चुनाव है, अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से अब ये पूरा मामला भुनाया जा रहा है क्या इसका कोई फायदा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता को लगातार आपने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हुए देखा होगा। विपक्ष के कई जाने माने चेहरे इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या इसका कुछ राजनीतिक लाभ होने वाला है, क्या इसका कोई फायदा मिलेगा? क्या कहना है यूपी की जनता का, क्या कहना है अब होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं, आइए उनको सुनते हैं। योगी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है आपके हिसाब से? मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मेरे हिसाब से तो अच्छा काम कर रही है। और आप नोएडा का देख ही रहे हो, नोएडा में कितनी सेफ्टी हो गई है पहले से, पहले कंपैरिजन मेरा जो ऑब्जर्वेशन, तो आई एम सेटिस्फाइड। मैम, जैसे महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो इसमें कुछ परिवर्तन अखिलेश राज से योगी राज में दिखा? हाँ, बिल्कुल दिखा है। रात में रोज़ पेट्रोलिंग होती है, मैं जहाँ रहती हूँ मैं देखती हूँ वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ अक्सर घूमती रहती हैं 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद मैंने कम देखा है कि न्यूसेंस लोग मुझे सड़क पे दिखते हैं, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सेफ महसूस करती हैं। अब अगर जैसे ऑब्जर्वेशन की बात है तो अखिलेश राज में क्या कुछ थे जो इस वक्त आपको बदलाव हुआ नजर आ रहा? बदलाव देखिए, मेजर लड़कियों के लिए क्या होता है कि वो खुले आराम से बिना किसी डर के बाहर निकल सकें, जो नहीं हो पाता था, कम से कम यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना, वो तो आप भी समझते हैं इस चीज़ को। तो हाँ, वो एक मेजर चेंज है जो फील करा गया है। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनमें एक्शंस भी लिए जाते हैं जो पहले नहीं होते थे, कोई होते थे पर उस अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और आज अगर शिकायत है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। मैम, अब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, एक तरफ योगी जी एक तरफ अखिलेश जी, किसका पलड़ा भारी है? मैम देखिए, मेरे लिए तो हम अगर कॉमन जनता की तरह बात करें तो मेरे लिए तो वही अच्छा है जो हमें एक सुरक्षित जीवन जीने का मतलब जिसकी वजह से हम यहाँ पे रह के जी पाए एक सुरक्षित लाइफ। तो बट हाँ, अगर मुझसे पूछा है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी योगी जी। 10 में से कितने नंबर देंगे मैम आप उनके काम को, अगर एज अ जनता अगर मैं कहूँ आपको 10 में से नंबर देने के? 9। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, जो अभी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो एक तरफ कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है और उनकी तरफ से ये बयान भी दिए गए थे कि कोई विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है इसलिए हम जो है सामने आए, लेकिन आज के वक्त में विपक्ष के नेता उस मंच पे जा रहे हैं, उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, अखिलेश जी भी वहाँ पे गए हैं, तो आपको लगता है इसमें कुछ राजनीतिक लाभ जो है मिलने वाला है? देखिए, ये सब होता ही राजनीतिक लाभ के लिए है, इसके पीछे की कितनी सच्चाई है ये आप भी जानते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर पब्लिकली हो रही है तो वो इट इज़ नॉट ऑलवेज फेयर, है ना। ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक देख रही है वो बिल्कुल ही सही है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। पॉलिटिक्स में तो नहीं होता, यू नो दैट। तो हर किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, तभी कोई भी पार्टी या पोजीशन सामने बढ़ के आता है। और सीधी सी बात है भाई, देखिए, जहाँ पर कोई अगर आगे बढ़ेगा तो कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ेंगे, तो वो पुल आउट और पुल ऑफ वाली स्ट्रैटेजी तो चलती ही रहती है। एक आखिरी सवाल मैम, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारत की छवि सुधरी है इतने टाइम पे, तो इस छवि को धूमिल करने के लिए प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ और ही किया जा रहा है? अब देखिए, अब आप इस पे क्या बोलेंगे, ये सब तो कुछ चीज़ें हैं ना, टाइम टू टाइम करते ही रहते हैं ये लोग। ये स्टंट्स हैं जो लोग सामने से आकर के करते हैं, जानबूझ के करते हैं किसी भी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए। मैंने जैसे कि बोला, कोई अगर सफल हो रहा है, ठीक है ना, तो अब वो किसी को अच्छा तो लगेगा नहीं ना, कोई अगर किसी को पसंद आ रहा है तो वो अच्छा तो लगेगा नहीं, तो उसको वो पुल ऑफ तो करने की कोशिश करेगा ही करेगा।
उसकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करेगा ही। तो ये सब पब्लिक स्टैंड से और कुछ नहीं। योगी सरकार कैसा काम कर रही है आपके हिसाब से? योगी सरकार को काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, पहले और अभी में क्या बदलाव है? पहले कैसा था और अब कैसा है स्थिति? जब से सरकार हुआ तब से कड़ा शासन है, नाजायज नहीं हो रहा है, लोग जुल्म नहीं कर रहे हैं। योगी जी बहुत इस चीज़ को पकड़ धकड़ कर रहे हैं, इस पर निगरानी दे रहे हैं। तो योगी जी के ऐसा सरकार होना चाहिए। अच्छा, तो अभी अगले साल चुनाव है, तो एक तरफ अखिलेश जी हैं, एक तरफ योगी जी है, किसका पलड़ा भारी है? एक तरफ अखिलेश यादव है, एक तरफ योगी है। अखिलेश यादव से कुछ होने वाला नहीं है। योगी जी जो हैं सो योगी जी हैं। कहा है एक शहर में जो हीरा गिरे बाजार में गया खाक लपटाए, कितने मूर्ख चला गया पहचान जब लिया अब उठाए। हीरा को पहचान तो जावरिए करेगा, हम अपनी पहचान कर, क्योंकि न बेचते न कीनते न देखते हैं, इसलिए हीरा जो है जावरी की चीज़ है। तो पब्लिक जो समझेगा, जो हमको कौन नेता, कौन मेरे लिए रक्षा कर रहा है, मेरे देश के लिए, मेरे पब्लिक के लिए, समाज के लिए, उसको लोग अधिक पकड़ता है, उसको देखता है। योगी जी को तो मान लेते हैं दोनों मिल गया, मोदी योगी एक समान। हाँ, अभी अंकल जी वो जो मतलब आपको पता है प्रदर्शन हो रहा है, जो छात्र वगैरह बैठे हुए प्रोटेस्ट हो रहा है, अब विपक्ष की पार्टियां वहां जा रही है, अखिलेश और राहुल सब वहां जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका कुछ राजनीतिक लाभ आपको लगता है कि इनको चुनाव में होने वाला है? एकदम योगी जी को चाहेगा लोग। हाँ, योगी जी को वोट देगा। समझने वाला इस बात को बहुत कम होता है, और जो समझता है तो अपने भी दूसरे को भी दिलवाता है। योगी जी है। अच्छा, अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है जो प्रदर्शन कर रही है संसद पे, आपने देखा होगा वीडियो वगैरह आ रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे इस कॉकरोच पार्टी पे? उसमें हम लोग को तो समझ में जो अच्छा है और जो अच्छा कर रहे हैं उन्हीं को चुनेंगे, उन्हीं को खोजेंगे, उन्हीं को देखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, जो बुलडोजर चलता है, बुलडोजर को लेकर कहते हैं कि बुलडोजर गलत चल रहा है या बुलडोजर ही चला रहे हैं, तो गलत तो नहीं चला रहे हैं। जहाँ पर लोग गलत कर रहे हैं, गलत है, वहाँ चला करके समाधान करना उनको काम है, वो तो अच्छा ही कर रहे हैं। वो मूर्ख का आदमी सोचता होगा ऐसा, जो समझदार होगा, पढ़े लिखे होगा, जानकारी होगा, वो तो कहेगा नहीं नाजायज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम आपका ये चीज़ हड़पते रहें और कोई आकर के इसमें कहे बोले तो आप उसमें वो गलत हो गया। ये नाजायज क्यों आप कर रहे हैं, क्यों लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, क्यों इनको छीन रहे हैं, क्यों इनको चिपा दावा आपने दे रहे हैं, गलत बाजी बात नहीं है। योगी गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है? सही है। क्या कुछ बदला है उत्तर प्रदेश में योगी राज में? ठीक है, सब शांति है। कि जैसे अब अगले साल जो है चुनाव होने वाले हैं, तो एक तरफ योगी जी एक तरफ अखिलेश जी, किसका पलड़ा आपको लग रहा भारी है? देखिए, अखिलेश जी भी कम नहीं है तो योगी भी कम नहीं है, तो मेरे हिसाब से कहा जाए तो योगी भी ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, तो ये कहा जाता है कि बुलडोज़र एक तरफा चलता है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर क्या? ठीक है, सीनियर हैं, अखिलेश जी से सीनियर हैं योगी, तो थोड़ा सा जो है सो उनका जो है कोऑपरेट करना चाहिए उनको। विपक्ष में भी वो हैं तो ठीक है, ऐसा बात तो है नहीं। और बुलडोज़र भी जो काम किए हैं वो भी ठीक किए हैं, जो भी हो रहा है तो ठीक हो रहा है। अगर हम 10 में से कहें आपको नंबर देने के लिए योगी गवर्नमेंट के काम को, तो कितने नंबर देंगे? 10 का 10। तो जैसे योगी गवर्नमेंट की बात करें तो कैसा काम कर रही है योगी गवर्नमेंट? योगी गवर्नमेंट तो अच्छा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूल एंड रेगुलेशन। मतलब यूपी जैसा तो आई थिंक कहीं नहीं है, इंस्टेंट डिसीजन। आपको लगता है मतलब योगी आदित्यनाथ का जो काम है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है, वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है बाकी राज्यों के लिए? डेफिनेटली। 2020 नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शंस होने वाले हैं विधानसभा चुनाव के, तो उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा भारी? एक तरफ अखिलेश यादव है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है। अगर हम देखेंगे तो योगी गवर्नमेंट का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को देखेंगे तो उनके राज्य में गुंडागर्दी बहुत था, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी गर्ल्स के देखेंगे तो उनमें नहीं था, लेकिन योगी गवर्नमेंट में इस समय बहुत ज़्यादा है। लोग फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट एनी फियर।
ठीक है, तो अब जैसे CJP की अगर बात करें तो उस प्रोटेस्ट में भी आपने देखा कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी जा रही है, तो अगर इसको हम होने वाले विधानसभा चुनाव से कनेक्ट करें तो क्या लगता है आपको कि ये कनेक्ट कर रहा है? अगर हम देखेंगे तो अगर जो CJP का प्रोटेस्ट है, अगर वो सिर्फ एजुकेशन से रिलेट करता है तो मोस्ट आप लोग चीज़ को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये वो एजुकेशन के आड़ में बोलते हैं ना, थोड़ा पॉलिटिकल होते जा रहा है धीरे धीरे। तो इससे आपको लग रहा है कि कोई राजनीतिक लाभ जो है इसका मिलेगा? क्योंकि जैसे CJP के जो लीडर है उन्होंने पहले कहा था कि ऑपोजिशन अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, इसलिए हम मुद्दा उठा रहे हैं और हमें किसी ऑपोजिशन लीडर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ऑपोजिशन के सारे लीडर जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, उसके मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और तरह तरह के कॉमेंट्स भी आ रहे हैं कि मोदी को मार दो और उमर खालिद जिंदाबाद, इस तरीके के भी नारे सुने जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? अगर इसमें देखेंगे तो अभी जैसे मैंने भी देखा, बहुत सारे वीडियो देखे कि मतलब वो क्या कर रहे हैं कि उस जो मंच का एक्चुअली वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जो CJP के जो मतलब प्रोटेस्टर हैं या उनके जो भी लीडर्स हैं, उनको उस चीज़ को डिनाई करना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको उससे कनेक्ट ना करे, तो उनको सपोर्ट आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से मिलेगा, बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। अगर वो मतलब पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं आ रहा है, मतलब क्योंकि अगर पॉलिटिकल सपोर्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये पक्ष विपक्ष की भी बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एज अ मतलब गवर्नमेंट के काम पे, योगी गवर्नमेंट के काम पे 10 में से अगर आपको नंबर देने की बात को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं योगी गवर्नमेंट मैं तो देखो बेसिकली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट ट्रिप के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तो मुझे लगता है कि योगी गवर्नमेंट को 10 आउट ऑफ 9 मिलना चाहिए।